नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप और आपके परिवार के सब लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, बीच में काफी दिन का गैप हो गया, लगभग 2 महीने का। आपके बीच में हम आ नहीं पा रहे थे, कुछ कारण था, कुछ काफी सारे काम था जिसके लिए बिजी हो गए थे। हमारे जो टेक्निकल पर्सन है वो भी बिजी हो गए थे, तो दोनों के बीच में तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। जो कब बैठे, हम लोगों ने समय मैनेज किया। हम सोचे जो सफर का हम लोग शुरुआत किए थे, कुछ देर के लिए भले हम लोग पॉज लिए थे, पर खत्म नहीं हुआ था सफर। ये सफर और आगे चलेगा। चलिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके परिवार के सब लोग स्वस्थ हैं। हम लोग आज थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये जो लास्ट 2 साल से क्या क्या अनुभव, क्या क्या एक्सपीरियंस मार्केट ने हमको दिया। मोटा मोटा इस विस्तार में बात करना 2-5 मिनट के वीडियो में तो संभव नहीं हो पाता। फिर भी दोस्तों, ये लास्ट 2 साल में हमने क्या क्या देखा। पहली बार कुछ क्लाइंट का बेचैनी देखा। 2024 का जून महीने के बाद से एक ऐसे ऐसे इंसिडेंट आते गए। 2025 और 2026 का भी अगर मैं आपको, जून हम लोग खत्म कर चुके हैं, यानी मोटा मोटी कम ज्यादा 2 साल, ना जाने कितने सारे घटना। 2025 का शायद हमें उम्मीद है जनवरी महीने का 18 तारीख होगा ट्रम्प जी का सत्ता में आना। फिर टैरिफ, फिर इन्फ्लेशन, फिर अपना इजराइल वॉर। मतलब एक घटना से संभले, एक तूफान से थोड़ा संभले, थोड़ा छतरी ले, थोड़ा प्रोटेक्शन ले, थोड़ा सोचे क्या करें, तब तक फिर एक तूफान, उससे संभले तब तक फिर एक तूफान। ये सब घटना जानते हैं क्या किया? आपको, हमें और मजबूत किया। क्योंकि कहावत है, अगर हथौड़ा शीशे पे मारोगे तो शीशा चकनाचूर हो जाएगा, पर लोहे पे मारोगे तो लोहा और मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये जो घटना जो भी हुए, ये सब आपको हमको काफी सारे एक्सपीरियंस दिए जो हमने शायद किताब में नहीं पढ़े थे, जो हमारे गार्जियन बोलते थे, जो जिंदगी बहुत कुछ सिखाता है। तो सही में लास्ट 2 साल में आपको हमें काफी सारे, हम लोग जियो पॉलिटिकल इशू या इंटरनेशनल मार्केट में वोलाटिलिटी क्या होते हैं, ये इसका समझ ही नहीं था। लोगों को हम आपको, हमको क्या लगता था आपके हमारे सराउंडिंग में सही है, यानी शायद हर जगह पे सही है। ऐसा नहीं हुआ। हम लोग काफी सारे समय पे देखे हैं जो हमारे इंडिया का रेट रिपोर्ट, अपना इंडिया का जो ग्रोथ रेट वो सही आया, उसके बावजूद भी हम उतना तेजी से आगे बढ़ नहीं पाए। क्योंकि आज के डेट पे जो अपना चलना होता है, अपना जो ग्रोथ रेट होता है, अपना मार्केट का जो परफॉर्मेंस होता है, सिर्फ अपना मैक्रो इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करते, काफी सारे फैक्टर इसमें कंबाइंड रहते हैं। तो आप, हम जिन्होंने भी धैर्य दिखाए लास्ट 2 साल में, उन सबको हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। क्यों दोस्तों? ये मेरा मानना है, शायद ये पेशेंस ही एक ऐसा एक फैक्टर है जो आपके हमारे कंट्रोल में है, जिसपे आपका हमारा बस चलता है। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या घटना घटेगा, इस पे आपका मेरा दोनों का कंट्रोल नहीं है। इजराइल वार कब तक खींचेगा और आगे क्या होगा, ट्रम्प कौन सा डील करेंगे, क्या ये पीस टॉक जल्द से जल्द खत्म होगा, क्या होगा, इन सब पे आपका हमारा कंट्रोल है ही नहीं। आपका हमारा कंट्रोल सिर्फ एक जगह पे है, वो क्या है? आपका हमारा बिहेवियर, इंटरनल बिहेवियर। आपको हमको ये समझना चाहिए, जैसे आपके जीवन में अब तक ना जाने कितने उठाव चढ़ाव आया होगा, कितने उतार चढ़ाव आए। अगर हर एक उतार चढ़ाव को अगर आप सोचने आज बैठ जाते, अगर आप उसको
माइनरली अगर माइक्रोस्कोप से देखने बैठ जाते तो शायद आज जहां पे आप हैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। हर एक मोमेंट को बैठ के कोसते और वहीं पे रोते रहते। आपने नहीं किए ना, हमने भी नहीं किए। जो हुआ उससे सीख लिए और आगे बढ़ते गए। तो हर एक घटना आपको ये बताता है, ये अपने हिसाब से चलते रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी भी अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए। रेदर ये जो 2 साल का जो घटना गया, ये जो अप डाउन जो गया, हम ये नहीं बोला आज के बाद ये खत्म हो गया। हो सकता है ये और 2 महीने चल सकता है, हो सकता है और 2 हफ्ता चल सकता है, ये भी हो सकता है कल से वोलेटिलिटी खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा बोलना है एवरेज जिन आपका हमारा एसआईपी के लिए ये जो अप डाउन अलग अलग दाम पे जो यूनिट हमें मिला, ये अगर वोलेटिलिटी नहीं होता तो क्या एक कम दाम में यूनिट खरीदने का मौका मिलता? कभी नहीं मिलता। तो ये वोलेटिलिटी जब आता है तो हम लोग उसको बहुत कोसते हैं, लेकिन जब वो फेस पार हो जाता है, जैसे कोविड को लोग आज भी मिस करते हैं, जो काश कोविड के समय पे हम इन्वेस्टमेंट कर पाते। दोस्तों मैं काफी लाकी महसूस करता हूं जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो 2017-18 से जो एसआईपी चालू किए थे, 10 साल में आज भी उन्होंने अपने एसआईपी को कंटिन्यू किए हैं। कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण हम उनका डिटेल्स डेटा आपको वीडियो में हम शो नहीं कर सकते हैं। कभी आप हमसे पर्सनली बात कीजिएगा, हम उनका डिटेल्स आपको बताएंगे। और हमें काफी खुशी मिलता है जब उनको इतने वोलेटिलिटी के बाद भी जब उनका पोर्टफोलियो में देखता हूँ 18% का रिटर्न, 19% का रिटर्न, 21% का रिटर्न, तो हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं। तो थैंक्स टू हीज और हर पेशेंस लेवल, उनका डिसिप्लिन बिहेवियर आज उनका 2 गुना 3 गुना पैसा आज उनका बना दिया है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज सिर्फ देना चाहते हैं। हो सकता है वोलेटिलिटी आगे भी रहे, हो सकता है 2 से 3 साल के बाद फिर कोई घटना अलग तरह का घटे, लेकिन आपने जो ठाने हैं, जैसे बोलते हैं सर पे बांध लेना, एकदम आदमी बांध लेता है, तो आप अगर कसम खाए हैं कि मुझे ये 5 साल चलाना है, तो 5 साल आपको चलाना है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किए 10 साल चलाना है तो चलाना है। अगर आप बोले मुझे 15 साल चलाना है तो चलाना है। बीच में कुछ भी मतलब कुछ भी। दोस्तों काफी सारे बंदे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका सीपीएफ कटता है तो कटता है, जिनका पीएफ कटता है तो कटता है। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट को इस तरह से, एसआईपी को उस हिसाब से सोच लेंगे जो मेरा ये कटता है तो कटता है, तो पैसा बन जाता है। भले फंड कोई भी हो, एक फंड और एक फंड में 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे जिस तरह का धैर्य आपने लास्ट 2-2.5 साल में दिखाए हैं, आगे भी ऐसे धैर्य आप दिखाएं। अपना परिवार का ख्याल रखिए। जीवन में जो भी अप्स डाउन आए, इनसे आप और हम दोनों सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।